तो चलिए, लाइक ए सेड कि हमने आज देखनी थी फॉर्म वैलिडेशन। क्या देखनी थी? फॉर्म वैलिडेशन कैसे करते हैं। तो मैंने कहा सबसे पहली जो चीज़ होती है, यू हैव टू गो थ्रू स्टेप्स। पहला स्टेप होता है कि जो डेटा आप पकड़ रहे हैं वेरिएबल्स में, उनको चेक करना वो खाली तो, यानी कि कहीं यूज़र डेटा जो सबमिट कर रहा है वो खाली तो नहीं है। बिकॉज एम्प्टी डेटा भी भेजना एक हार्मफुल चीज़ हो सकती है आपकी, मतलब आपको इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है हर एक यूज़र्स की, लेकिन किसी ने विदाउट गिविंग एनी इन्फॉर्मेशन आपका डेटा जो है वो सबमिट किसको हो गया, सर्वर को। तो उस चीज़ से कैसे बच सकते हैं? सो वी हैव अ फंक्शन इन PHP दैट इज़ कॉल्ड एम्प्टी फंक्शन, जिसका काम होता है चेक करना कहीं स्ट्रिंग खाली तो नहीं है। जैसे यहाँ पे मैंने एक फंक्शन लिखी, यहाँ पे इफ एम्प्टी, और उसके अंदर जो नेम फील्ड है वो पास किया, तो ये क्या करेगा, चेक करेगा कहीं नेम फील्ड जो है वो खाली तो नहीं है। चलिए मैं एग्जांपल से दिखाता हूँ। जो हम डेटा सबमिट कर रहे हैं रजिस्टर पेज से, कहाँ पे, वैलिडेट डॉट PHP में, जो हमने कल कंटिन्यू किया था उसी चीज़ को हम यहाँ से आगे ले जा रहे हैं, वैलिडेशन पार्ट। तो हमने कहा वी हैव अ फंक्शन इन PHP एम्प्टी, जिसका काम होता है चेक करना कहीं स्ट्रिंग खाली तो मैं सेव करके इसको चेक करता हूँ। ठीक है, अगर हम यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करेंगे, चलिए नेम फील्ड जो है मैं इसको क्या रखूँगा बेटा, खाली रखूँगा, और लेट्स रजिस्टर। तो आप देख सकते हो क्या मैसेज आ रही है, प्लीज़ फिल ऑल फील्ड्स। दैट मीन्स यहाँ पे क्या इशू हो रहा है, हम इसको बता रहे हैं कि इसने चेक किया कि जो नेम फील्ड है उसका डेटा क्या था यहाँ पे हमारे पास, खाली। तो कौन सी फंक्शन चली यहाँ पे, एम्प्टी। तो इट वॉज रिटर्निंग ट्रू, इट वॉज रिटर्निंग, इट इज जॉब इज टू चेक वेदर स्ट्रिंग इज एम्प्टी और खाली है, यानी अगर खाली तो ये क्या रिटर्न कर रहा है, ट्रू। तो दैट वाज द रीजन कि हमारी यहाँ पे कौन सी मैसेज आ गई, प्लीज फिल ऑल फील्ड। समझ आ रही है बात बेटा? पक्का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? उसके बाद अब अगर सभी चेक आप वन बाय वन सारे चेक कर सकते हो एल्स इफ के अंदर, और एक चीज़ लिख सकते थे फिर नेक्स्ट पार्ट एल्स इफ। यहाँ पे आप और एक कंडीशन दे सकते हैं, किसको चेक कर सकते हैं, पासवर्ड को भी। तो फिर यहाँ पे अकॉर्डिंगली और एक मैसेज डिस्प्ले कर सकते थे, या यहाँ पे आप सिंपल लिख सकते थे प्लीज़ फिल नेम फील्ड, और यहाँ पे हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, प्लीज़ फिल पासवर्ड फील्ड। और अगर नहीं होगा, अगर दोनों चीज़ें दी होगी तो हम किसकी तरफ जाएंगे, एल्स। अब इसी तरीके से आपको सभी को वन बाय वन या तो चेक करना है, या आपके पास ऑप्शन है, आप पहले ही कौन सा ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं, और ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करके यहाँ पे मेंशन में लिख सकता हूँ जनरल में, प्लीज़ फिल ऑल फील्ड्स, प्लीज़ फिल ऑल फील्ड्स। ठीक है, तो ये भी आपके पास ऑप्शन है। अगर कोई भी फील्ड इसी तरीके से, और ईमेल को चेक कर सकते हो, और इसी तरीके से फाइल को भी आप चेक कर सकते, कहीं जो ये फील्ड जो है हमारे पास खाली तो नहीं है। समझ आ रही है बात बेटा? पक्का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अब अगर डेटा दिया है, अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप चेक करना है नेम को। क्या कि नेम अगर पकड़ रहे हैं आप यूज़र से, तो हमें पता है कि नेम में नंबर्स नहीं होने चाहिए, लाइक फर्स्ट नेम, अगर लास्ट नेम ले रहे तो नेम में अगर सपोज यहाँ से 1 2 3 आ गए, यूज़र नेम में रख सकते हैं, बट नेम में नंबर नहीं आना चाहिए। तो उस चीज़ को हम कैसे चेक करेंगे कि हमारा, या इसी तरीके से फ़ोन नंबर है, आप चाहते हैं कि फ़ोन नंबर में खाली क्या होने चाहिए, कैरेक्टर्स स्टोर नहीं होने चाहिए बल्कि नंबर्स होने चाहिए। तो उसको भी हमें वैलिडेट करना है बिफोर सबमिटिंग डेटा टू द, किसी को आप फ़ोन नंबर पकड़, उसने दिया ABCD, और वो डेटा किस में स्टोर हो गया, तो फॉल्स डेटा आपके डेटाबेस में। और मे भी अगर आप आगे लॉजिक कुछ यूज़ कर रहे हैं तो उसकी वजह से, उस स्ट्रिंग की वजह से आपके उस लॉजिक में क्या हो सकता है, इशू। इसलिए वैलिडेशन ज़रूरी है। वैलिडेशन का मतलब होता है बिफोर सबमिटिंग डेटा टू द सर्वर और स्टोरिंग डेटा ऑन योर सर्वर, गो थ्रू सम रूल्स, चेक योर डेटा। उसी को हम क्या बोलते हैं, वैलिडेशन। उसी को कहते हैं वैलिडेटिंग अवर डेटा। समझ आ रही है बात? अब चलिए, अब ये कैसे चेक करें कि हमारा जो नेम फील्ड है कि उसमें कोई चीज़ नंबर है या नहीं। अगर आप चाहते हो खाली उसमें क्या चीज़ होनी चाहिए, स्ट्रिंग होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, कैरेक्टर्स होने चाहिए, कोई नंबर नहीं। तो हम एक फंक्शन यूज़ करते हैं preg match। क्या यूज़ करते हैं, तो हम एक रेगुलर एक्सप्रेशन बना सकते हैं, एक पैटर्न बना सकते हैं, जिसकी मदद से हम उस पैटर्न को
हम अपने नेम को उस पैटर्न के साथ चेक करा के पता कर सकते हैं कि उसमें नंबर है या खाली स्ट्रिंग्स है। तो उसी चीज़ को हम यहाँ पे पहले थोड़ी सी डेफिनेशन देंगे आपको समझाने के लिए। रेगुलर एक्सप्रेशन नोन एज regex or a sequence of characters described as special search pattern in the form of text string। तो मीन्स जो हम रेगुलर एक स्ट्रिंग हम बनाते हैं, क्या बनाते हैं, जिसमें एक स्पेशल टाइप ऑफ एक पैटर्न बनाते हैं, फिर जिस चीज़ को आपको चेक करना होगा हम उस पैटर्न के साथ उसको चेक कराते हैं अकॉर्डिंगली। समझ आ रही है बात? उसी को हम क्या बोलते हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन। समझ आ रही है बात? तो ये कुछ मैंने डेफिनेशंस यहाँ पे लिखी है, तो ये आपको बाद में वीडियो के एंड पे एक फाइल होगी, उस पर आप उसको डाउनलोड करके इस डेफिनेशन को ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है कुछ जिनको हम वाइल्ड कार्ड्स बोलते हैं, जो हम एक रेगुलर एक्सप्रेशन के साथ यूज़ कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस ये एग्जाम्पल देखिए आप, या ये देखिए यहाँ पे ये जो सिंबल यूज हुई है कैप सिंबल, इसका भी मतलब क्या है, द स्ट्रिंग विच स्टार्ट्स विथ इफ यू वांट टू चेक वेदर ए गिवन स्ट्रिंग इज स्टार्टिंग विथ स्पेसिफिक। अगर आप चेक करना चाहते हो आपकी जो स्ट्रिंग है वो स्टार्ट हो रही है नहीं हो रही है, तो उसके लिए क्या यूज कर रहे हैं, कैप। क्या यूज कर रहे हैं, कैप का काम होता है चेक करना। जैसे मैंने लिखा माई नेम इज, फॉर इंस्टेंस आई एम राइटिंग अ स्ट्रिंग माई नेम इज फॉर इंस्टेंस इरफान। मैं बाद में चेक करना चाहता हूँ यूजर जो स्ट्रिंग दे रहा है, मैं चेक करना चाहता हूँ वेदर इट इज स्टार्टिंग विथ एम और या माई से वो स्टार्ट हो रही है या नहीं, तो मैं एक रेगुलर एक्सप्रेशन क्या यूज करूंगा, आई यूज कैप एंड वहां पे क्या मेंशन करूंगा मैं। सो फिर इसी जो मेरा वो नाम होगा जिसमें वो डेटा दे रहा है उसको मैं किसके साथ चेक करूंगा, इस पैटर्न के साथ। सो गेटिंग माय पॉइंट। बट रेगुलर एक्सप्रेशन जो भी होती है वो हमेशा हम किसके अंदर रखते हैं, स्लैशेस के अंदर। समझ आ रही है बात? तो इसका मकसद ये है। इसी तरीके से डॉलर का मतलब है वेदर दैट स्ट्रिंग इज एंडिंग विथ लाइक दिस। जैसे यहाँ पे लिखा मैंने रेसिमो डॉलर, दैट मीन्स द स्ट्रिंग विच हैव रेसिमो एट द एंड। चेक करना आपकी जो स्ट्रिंग है उसमें एंड पे ये चीज है कि, गेटिंग माय पॉइंट। तो दैट मीन्स अब अगर आपको एक स्ट्रिंग पकड़ी आपने यूजर से, अब आपको उसको चेक करना है कि वो स्ट्रिंग .com से एंड हो रही है कि, तो दैट मीन्स वहां पे क्या यूज करेंगे अब, .com डॉलर। समझ आ रही है बात रेगुलर एक्सप्रेशन में? क्लियर ऑनलाइन सबको आ रही है बात समझ? इसके बाद इसी तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट्स में जैसे यहाँ पे लिखा हमने ABC, इसका मतलब अगर आपका कोई स्ट्रिंग है चेक करना उसमें A है या B है या C है। समझ आ रही है बात? एक पैटर्न हमने यहाँ पे चेक किया। समझ आ रही है बात? उसमें A B है। इसी तरीके से दूसरी वाली चीज A to A-Z, इसका मतलब चेक करना आपकी जो गिवन स्ट्रिंग है उसमें कैरेक्टर्स है कोई भी फ्रॉम A to Z, समझ, लेकिन स्मॉल में लिखा, दैट मीन्स लोअर केस, दैट मीन्स। और दूसरा क्या लिखा है A to Z, दैट मीन्स अपर केस। बट अगर इसके अंदर हमने नॉट यूज किया उसका मतलब क्या हो गया, नॉट एन अपर, एनी लेटर विच इज नॉट ए अपर केस। समझ आ रही है बात? अब इसी तरीके से यहाँ पे हम इसको अगर इस एक्सप्रेशन को लिखेंगे ऐसे, इसका मतलब क्या हो जाएगा, अच्छा अगर ऐसे लिखेंगे A to Z प्लस दैट मीन्स वन आर मोर लोअर केस, अगर आप चाहते, क्योंकि स्ट्रिंग है उसमें एक ही कैरेक्टर एक से ज्यादा बार आ सकता है, अगर आपको वो भी चेक करना है तो आप उसको ये पैटर्न भी मेंशन, और समझ आ रही है बात? इसी तरीके से ये वाली स्ट्रिंग अगर हम देखेंगे, एनी वर्ड विद एट लीस्ट वन नंबर और वन लेटर, ये देखिए उसके लिए ये एक्सप्रेशन होती है। अब अगर ये एक्सप्रेशन लिख रहे हैं एनी सिंबल अदर देन लेटर और अदर देन, तो ये एक पैटर्न। अब अगर ये देखेंगे इसकी मीनिंग कुछ इस तरीके से है, मैच 3 लेटर्स और 5 नंबर। समझ आ रही है? यहाँ पे इसका मतलब क्या था, एनी वर्ड विद एट लीस्ट वन नंबर और वन लेटर, बिकॉज यहाँ पे हम पैटर्न लिख रहे हैं, देखो चाहे वो लोअर केस में हो या ये रेंज करेगा एनी कैरेक्टर्स फ्रॉम A to Z वेदर इन अपर केस और इन 0 to 9 क्या रिप्रेजेंट करेगा, नंबर 0 to 9 क्या करेगा रिप्रेजेंट। तो ये आ रही है बात समझ? इन्हीं को हम बोलते हैं रेगुलर एक्सप्रेशंस। क्या बोलते हैं इनको बेटा, रेगुलर एक्सप्रेशंस इनको बोलते हैं। अब देखिए जनरल मीनिंग, कैप इट डिनोट्स दैट द स्टार्ट ऑफ, डॉलर डिनोट्स द एंड ऑफ, dot denotes almost any single character, parenthesis it denotes a group of, square bracket it finds a range of characters from
स्पेसिफिक जैसे XYZ दैट मीन्स X Y और Z, अगर ऐसे लगाएंगे तो इट फाइंड्स दैट आइटम विच आर नॉट इन रेंज फ्रॉम दैट, मीन्स अगर स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर कैप लगा दी तो ये कॉम्प्लीमेंट का काम करती है, फिर क्या करते हैं नॉट। समझ आ रही है बात, विच मीन्स नॉट A B, और अगर मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया उसके अंदर मैंने क्वेश्चन ये लगा दिया कैप, दैट मीन्स ना A ना B ना, और समझ आ रही है बात बेटा। तो ये है कुछ रेगुलर एक्सप्रेशन जो आपको समझाना यहाँ पे ज़रूरी था बेटा। तो आप खुद भी ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, या ये फाइल जो है एट द एंड मैं प्रोवाइड करूँगा, इसको पहले पढ़िए ज़रूरी, तभी आपको रेगुलर एक्सप्रेशन जो है क्लियर हुई। क्योंकि अगर आप ईमेल चेक करना चाहते हैं, ईमेल भी आप किसके थ्रू वैलिडेट करा सकते हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन के ही थ्रू, कि वेदर जो यूज़र ईमेल दे रहा है वेदर इट इज़ अ वैलिड ईमेल, और यू वांट टू चेक वेदर .com इज़ प्रेजेंट, @ सिंबल इज़ प्रेजेंट। तो समझ आ रही है बात। तो आप एक स्पेसिफिक पैटर्न बना सकते हैं आपने टाइप कर। क्लियर। तो चलते हैं, मैं वापस चलता हूँ यहाँ पे। मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा कौन सी चीज़, प्रेज मैच। तो लेकिन याद रखना ये जो रेगुलर एक्सप्रेशंस होती है तो इनको हम किसी फंक्शन के साथ यूज़, जैसे यहाँ पे पैटर्न है, क्या लिखा है यहाँ पे, तो पैटर्न में मैं क्या लिखूँगा, मैंने कहा मैं एक एक्सप्रेशन मेंशन करूँगा। यहाँ पे क्या मेंशन करूँगा, मुझे चेक करना है जो नेम है उसमें नंबर्स तो नहीं है, तो बताइए एक एक्सप्रेशन क्या बनेगी यहाँ पे, कैप, शाबाश शाबाश, अब इसका मीनिंग बताइए, अब इसका मतलब क्या बनेगा। हाँ, इस एक्सप्रेशन का मकसद क्या है, देखो ये चीज़ क्या रेंज रिप्रेजेंट करेगी, A to Z, लोअर केस में या अपर केस में, शाबाश। और इसका मतलब क्या है, स्टार, डॉलर का मतलब है एंड, स्ट्रिंग एंड हो रही है नहीं, और स्ट्रिंग जो है वो उसमें खाली कैरेक्टर्स वो स्टार्ट हो रही है, कैरेक्टर से भी जो आपकी स्ट्रिंग होगी वो स्टार्ट हो भी रही है किससे, इस रेंज का मतलब क्या है, इट रिप्रेजेंट्स ओनली कैरेक्टर्स, इट रिप्रेजेंट्स ओनली, है ना, A to Z मैन में लोअर कैरेक्टर्स, और फिर इसी के साथ कैपिटल A और डैश Z का मतलब होता है अपर केस कैरेक्टर्स। तो ये स्क्वायर ब्रैकेट्स का मतलब क्या है, इसके अंदर ये कौन सी चीज आ गई, कैरेक्टर्स, और आगे इसको लगा दिया कैप, स्क्वायर के बाहर, अगर अंदर लगाते तो क्या बनता है नॉट, तो बाहर लगा कैप, दैट मीन इसका मतलब क्या है, स्टार्ट हो रही है स्ट्रिंग किससे, जो आप जो जिस स्ट्रिंग को आप चेक करना चाहते हैं, आई वांट टू चेक द नेम, सपोज वेदर इज स्टार्टिंग विद द स्ट्रिंग और एंड, डॉलर का मतलब क्या, वेदर दैट स्ट्रिंग इज एंडिंग विद द स्ट्रिंग और नॉट, एंड स्टार, शाबाश। यहाँ पे अभी मैंने बताया था स्टार, इट डिनोट 0 और मोर प्रीसीडिंग, समझ आ रही है बात। अब लेकिन मुझे क्या करना है, सब्जेक्ट क्या है, डॉलर नेम, लेकिन यहां पे मैं लगा दूंगा आगे नॉट, इसका मतलब क्या है, मेरी जो स्ट्रिंग अगर इसमें से कुछ भी नहीं है उसमें, तो दैट मीन उसमें नंबर है, मैंने दिया नेम में, सपोज मैं एग्जाम्पल के तौर पे यहां पे समझाने की कोशिश करूंगा आपको, सपोज आई एम गिविंग ABC 1 2 3, ये नेम दे रहा हूं मैं, क्या दे रहा हूं, तो मेरी स्ट्रिंग स्टार्ट हो रही है किससे, ये वाली चीज वैलिड हो रही है, लेकिन एंड किससे नहीं हो रही है, मत ना हो रही है, मैंने कहा अगर नहीं है, अगर मत हो रही है, मेरी जो स्ट्रिंग है ना वो स्टार्ट तो हो रही है स्ट्रिंग से बट एंड, तो ये कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू हो रही है। तो यहाँ पे आप मैसेज क्या लिख सकते हैं, वी कैन डिस्प्ले एन एको मैसेज, क्या लिखेंगे, प्लीज एंटर ओनली कैरेक्टर्स इन द नेम फील्ड, समझ आ रही है बात बेटा। अच्छा अगर मैं ये हटाता, जरा इसकी मीनिंग बताओ क्या बनेगी, अगर है दैट मीन्स है, समझ आ रही है बात। तो अगर नाम एग्जैक्ट है ये फिर इधर जाएगा, लेकिन इसलिए मैंने आगे क्या लगाया नॉट, समझ आ रही है।
वरना फिर मुझे फिर एल्स में लिखना था वैलिड नेम। समझ आ रही है बात? तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ये तो सही जा रही है, इसका मतलब है चेक करना नाम है खाली कैरेक्टर्स है बस, और नाम स्ट्रिंग से भी स्टार्ट हो रहा है और एंड से, तो फिर मुझे यहाँ पे मैसेज में लिखना है वैलिड नेम। क्या लिखना है? समझ आ रही? फिर मैं लिख सकता हूँ, फिर मीन्स फर्दर वैलिडेशन मुझे इसी के अंदर करनी है। फिर फर्दर वैलिडेशन मुझे किसके अंदर करनी है? इसी एल्स इफ के अंदर। आराम से देखिए, आराम से सोचिए। मैंने कहा अगर मैं ऐसे लिखूंगा इफ प्राइज मैच रेगुलर एक्सप्रेशन और जो नेम है, जो मेरा सब्जेक्ट है जिसको मुझे चेक करना है, इसका क्या मतलब है? इस एक्सप्रेशन का क्या जो नाम है, यानी कि ये क्या वो स्टार्ट हो रहा है ABC से, मतलब कैरेक्टर से? हाँ। क्या वो एंड हो रहा है? हाँ। क्या एक से ज्यादा कैरेक्टर्स हो सकते? समझ आ रही है बात? जी है, बिल्कुल। तो दैट मीन्स ये इधर जाएगा, लेकिन मैसेज मैंने नीचे क्या लिखिए, अब मैंने लिखा सपोज ABC, तो दैट मीन्स ये जाएगा प्लीज एंटर कैरेक्टर्स इन, लेकिन ये तो वैलिड नेम है, इसीलिए यूजुअली हम यहाँ पे क्या लगाते हैं? नॉट। अगर नहीं है इसमें से आपकी जो स्ट्रिंग है, अगर इन ये पैटर्न वो फॉलो तो जाएगा इधर, और क्या लिखाएगा? प्लीज एंटर ओनली कैरेक्टर्स इन द फील्ड। समझ आ रहे? अब अगर है नाम वैलिड है, so let's say good to, चलिए I'll show you the example। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी चीज है बट इजी भी है बेटा, आराम से जब आप अगर इसको समझोगे। चलिए नेम है, यहाँ पे मैं लिखूंगा ABC 1 2। अब देखिए क्लिक करते एंड यू कैन सी आई एम गेटिंग प्लीज एंटर ओनली कैरेक्टर्स इन द, so this is how we can validate the name field। so are you getting my point? so this is called a regular, but remember that इसमें एक ही ट्रिक है इस चीज को एक्सप्लेन अंडरस्टैंड कर लेने का, जब तक आपको पहले ये चीजें पता नहीं होगी, यानी कि इन वाइल्ड कार्ड्स के बारे में पता नहीं होगी, और जब तक आप खुद भी घर में प्रैक्टिस नहीं करेंगे, खुद पैटर्न्स नहीं बनाएंगे, तब तक इस पे आपको अच्छा खासा होल्ड। सो रिमेंबर दैट मैंने एक वैलिडेट करके दिखाया स्ट्रिंग, क्या पता एक्चुअल वर्ल्ड में आपको टफ से टफ चीज का एक पैटर्न को चेक, तो उस टाइम आपको खुद अपनी रेगुलर एक्सप्रेशन, बट यू शुड नो द वाइल्ड कार्ड्स एंड हाउ टू यूज देम एंड नो ईच एंड एवरी वाइल्ड कार्ड हाउ इट वर्क्स। सो दैट इज द रीजन डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। वाइल्ड कार्ड की डेफिनेशन इसलिए मैंने साइड पे दिखाई ताकि आपको चीजें समझ। सो आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू इन चीजों को पहले स्टडी करिए, और तभी आप खुद पहले एक पैटर्न बनाइए, और तभी आपको चीजें क्या हो जाएगी? क्लियर हो जाएगी। तो समझ आई बात बेटा? इसी तरीके से अब अगर सपोज इमेजिन करिए आपने कोई फोन नंबर लिया होता, क्या लिया होता? क्या लिया होता? फोन नंबर, और आपको उसमें चेक करना था इसमें कहीं कैरेक्टर तो नहीं है, तो जरा मुझे बताओ पैटर्न क्या बनता? पैटर्न कुछ इस तरीके से बनता, इस तरीके से लिखते हैं, और सिंपली 0 to 9 लिखते हैं यहाँ पे, तो बाकी एक्सप्रेशन पूरी। और ये जो स्टार डॉट्स का मतलब वाइट स्पेसेस भी अलाउड है, समझ आ रही है बात? वाइट स्पेसेस भी क्या है हमारे पास? अलाउड नेम में, समझा? अब यहाँ पे अगर मैंने ये चीज इस तरीके से लिखी, इसका मतलब यहाँ पे आप मेंशन क्या कर सकते हैं? प्लीज एंटर ओनली नंबर्स। समझ आ रही है बात? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? पक्का? श्योर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो एक्सप्रेशन सेम है, बस खाली अंदर की जो एक्सप्रेशन है वो क्या हो गई? चेंज हो गई। अब फिर एक्चुअल वर्ड में इसी के अंदर हम और एक वैलिडेशन करते हैं, यहाँ पे लेंथ की क्या यूज करते हैं, या मैं बाहर भी लिख सकता हूँ इस तरीके से, एल्स इफ शाबाश, सपोज एक वेरिएबल है हमारे पास फोन, क्या है हमारे पास वेरिएबल? फोन। अब बेटा यहाँ पे एक्चुअल में आप क्या लेंगे? एक फोन नंबर। लेट्स डू वन थिंग, लेट्स से आप क्या पकड़ रहे हैं? ठीक है, सॉरी यहाँ पे यूजुअली क्या लिखना है? फोन नंबर का भी टाइप क्या रखते हैं? अब यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे क्या करेंगे? पेस्ट एंड डॉलर
अच्छे एक वेरिएबल बनाएंगे फ़ोन, और यहाँ पे हमने नाम क्या रखा है इसका, यू फ़ोन, ठीक है बेटा, एंड पेस्ट। चलिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फ़ोन, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे क्या होगी फंक्शन हमारे पास, वी हैव अ फंक्शन कॉल्ड str2, शाबाश, str2 लेंथ फंक्शन थी वो के str, यस strlen है ना। तो दैट मीन्स यहाँ पे ये चीज़, तो ये ऑलरेडी आप मैंने आपको पढ़ाई है, अगर आपको याद होगा, इफ स्ट्रिंग, शाबाश, इज नॉट इक्वल टू 10, समझ आ रही है बात। अगर लेंथ यानी कि यहाँ का जो फ़ोन का को फॉर्मेट होता है, इट शुड बी 10 डिजिट्स, है ना। तो अगर स्ट्रिंग लेंथ नहीं है किसके बराबर, 10 के बराबर, इफ इट इज़ नॉट इक्वल टू 10, तो यहाँ पे आप मैसेज क्या करा सकते हैं, प्लीज एंटर ओनली 10 डिजिट नंबर, समझ आ रही है बात, वो गेटिंग माई पॉइंट। तो इस तरीके से किसकी वैलिडेशन होगी, फ़ोन नंबर। पहले चेक किया कैरेक्टर्स तो नहीं है, और सेकंड स्टेप में उसके बाद क्या किया, लेंथ। तो समझ आ रही है बात, पक्का। तो इस तरीके से हो गया नंबर भी वैलिडेट, क्या हो गया हमारे पास, नंबर भी वैलिडेट। अब ईमेल का अगर आपको एक पैटर्न बनाना हो, तो ईमेल का पैटर्न रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू बना सकते, लंबा जाएगा, उसमें क्या क्या चीज़ें चेक करनी, @ चेक करना है, gmail.com या डॉट चेक करना है, कॉम भी चेक कर, लेकिन कॉम ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हैं, वहाँ कंपनी का अलग भी होता है, ORG भी हो सकता है, समझा रहे, इन्फो इन भी हो सकता है, नेट भी हो सकता है, तो वो वैरी करता रहता है। लेकिन जैसे चेक करना बाकी चीज़ें सही है कि नहीं, यानी कि @ से पहले कैरेक्टर प्लस सब कुछ आ सकता है, नंबर्स भी आ सकता है, फिर डॉट के बाद होना ही होना चाहिए, डॉट के बाद 1 2 3 नेट नहीं हो सकता, मत हो सकता है, डॉट 1 2 ORG बंद हो सकता है। तो ये चीज़ें आपने एक पैटर्न बनानी है यहाँ पर, ठीक है। फिलहाल पहले यहाँ तक चीज़ें आई समझ। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, या फिर और एक तरीका है इस तरीके से इस चीज़ को याद करना, इफ़ स्ट्रिंग लेंथ इज सपोज लेस देन 10 एंड strlen लेंथ जो $फ़ोन होगा, इफ इट इज ग्रेटर देन 10, तो दैट मीन्स वो नंबर कहाँ पे लाई करेगा, बिटवीन, सो इट विल लाई ऑन, देयर इज गोइंग टू बी ओनली 10, ना नीचे वाले को एग्जिस्ट करेगा ना वो, बस। तो स्ट्रिक्ट बाउंड जिसको बोलते हैं हम यहाँ पर, स्ट्रिक्टली बाउंड यहाँ पे हमने एक्सप्रेशन बनाई। अब खाली वो लेंथ कितनी होनी चाहिए, 10 कैरेक्टर्स तक होनी ही होनी चाहिए। आपको आई बात समझ बेटा। तो इस तरीके से ये चीज़ आ गई यहाँ पे हमको समझ कि कैसे हम नेम को चेक कर सकते हैं, नंबर को चेक कर सकते हैं, या इसी तरीके से फ़ोन नंबर में अगर कैरेक्टर्स चेक करने को कैसे चेक कर सकते हो, और लेंथ अगर चेक करने को तो कैसे। अब बच गया खाली ईमेल। तो ईमेल का जो पार्ट है वो आज हम यहाँ पे क्लियर नहीं करेंगे। ईमेल को हमें एक आराम से क्या लगेगा, एक दिन लगेगा आराम से उसको, क्योंकि उसके अलग अलग तरीके हैं। ईमेल को वैलिडेट करने के लिए देयर आर नंबर ऑफ वेज। तो एक तो रेगुलर एक्सप्रेशन, तो मे बी अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ वो ट्रिकी हो सकती, जितना आपको अभी रेगुलर एक्सप्रेशन आया था वो भी आपको क्या हो जाएगा, भूल जाएगा। समझ आ रही है बात। सो बिफोर यूजिंग रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर वैलिडेटिंग ईमेल आईडी, आई सजेस्ट यू पहले आप घर में थोड़ा सा रेगुलर एक्सप्रेशन देखिए, जो मैंने फाइल यहाँ पे सामने रखी, इसको स्टडी करें, एक दो पैटर्न्स खुद बनाए और उनको प्रैग मैच के साथ चेक करें और देखिए वो चीज़ वर्क कर रही है कि। और दूसरा तरीका भी है, प्री डिफाइंड फंक्शन बाय यूजिंग सम कॉन्स्टेंट्स वी कैन ऑल्सो वैलिडेट आवर ईमेल आईडी। तो समझ आ रही है बात। फिलहाल इतना आया समझ। सो दिस वाज ऑल अबाउट how we can validate a form for checking whether the field is empty, whether a given string contains numbers or not, whether a numbers contains a string or not, checking the length of a string, checking the length of a phone number. So these are the all things which you can do for validating a form. और समझ आ रही है बात अच्छे से। तो ये रहा हमारा आज का टॉपिक। तो चूंकि
ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। धीरे धीरे ये सारी चीज़ें आपको क्लियर। तो पहला स्टेप थोड़ा सा हेक्टिक मतलब टफ रहता है, क्योंकि आप फॉर्म वैलिडेशन सीखी तो बाद में बाकी चीज़ें भी जब बनाएंगे तो वहाँ पे आप बाद में खुद भी वैलिडेट, समझा रहे हैं, फिर एक फ्लो हम चलेंगे। लेकिन ये चीज़ काम आएगी आपको। इंटरव्यूअर भी पूछ सकता है आपको कि ये चीज़ें ज़रा इसको वैलिडेट करके दो, क्योंकि ज़रूरी है। कभी भी कुछ भी यूज़र को आज आपको ट्रीट करना है लेमैन, वो फॉर्म में कुछ भी दे सकता है, लेकिन आपको उस चीज़ का ख्याल रखना है कि मुझे इस चीज़ को क्या करना है, वैलिडेट। वो कुछ भी दे सकता है, समझ आ रही है बात। तो ये था हमारे पास सिंपल, कैसे हम एक सिंपल फॉर्म को क्या कर सकते हैं, वैलिडेट कर सकते हैं। सो आया समझ अच्छे से। तो अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन हो ऑनलाइन, जो मेरे व्यूवर्स हैं या आप जो यहाँ पे हैं, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे उस चीज़ को आंसर। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह।